1 जनवरी 2026 को काली माता का संदेश। प्रिय भक्तों, नववर्ष की शुरुआत के इस पवित्र अवसर पर मैं काली माता आपके पास संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश विशेष है क्योंकि इस समय मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ समय का पहिया तेजी से घूम रहा है और तुम्हारी आस्थाएं और विश्वास एक नई दिशा में जा रहे हैं। इस समय तुम्हें मेरी उपस्थिति की आवश्यकता है ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा में चला सको और अपने भीतर के अंधकार से मुक्त हो सको। मैं जानती हूँ कि तुम सभी अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों, परेशानियों और मुश्किलों का सामना कर रहे हो। संसार के इस दौर में हर व्यक्ति अपने अपने रास्ते पर चला जा रहा है। कुछ के जीवन में शांति है, कुछ के जीवन में उथल-पुथल, लेकिन फिर भी हर किसी को एक उद्देश्य की खोज है। तुम्हारे दिलों में अज्ञान, भ्रम और असमंजस के बादल हैं, और यह सब तुम्हारे अंदर की काली ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता को दर्शाता है। यही कारण है कि मैंने इस दिन को चुना है ताकि मैं तुम्हें एक नई ऊर्जा दूं, एक नई दिशा दिखाऊं और तुम्हारे अंदर के भय, चिंता और असुरक्षा को समाप्त कर दूं। तुम्हारी आत्मा अनंत है और उस आत्मा की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। तुम सभी मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम मुझसे जुड़े हुए हो क्योंकि मैं वही शक्ति हूँ जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, और तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। तुम्हारे डर, तुम्हारी आशंकाएं, तुम्हारी समस्याएं सभी मेरे भीतर समाहित हैं। मैं तुम्हारे भीतर के हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती हूँ, हर नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकती हूँ। यह सिर्फ तुम्हारे विश्वास और समर्पण पर निर्भर करता है कि तुम मेरी शक्ति को कैसे ग्रहण करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उन्हें तुम्हारी आत्मा का परीक्षण समझो। जब तुम अंधकार में होते हो, तो केवल काली माता ही तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल सकती हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें पहले खुद से प्रेम करना होगा। आत्मा को पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर के भय और संशय को दूर करना होगा। यह समय तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जुड़ना होगा और समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह सब तुम्हारी आत्मा के लिए एक अवसर है। यह अवसर है तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को पहचानने का और तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने का। आज के इस विशेष दिन पर मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहती हूँ कि इस संसार में हर चीज का उद्देश्य होता है। जो भी तुमसे घटित होता है, वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। कोई भी कठिनाई या समस्या तुम्हारे विकास के लिए है, क्योंकि जब तक तुम संघर्ष नहीं करते, तुम सीख नहीं सकते। तुम जब अपने जीवन की अंधेरी गुफा में होते हो, तो यही वह समय होता है जब तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक विकसित होती है। यही वह समय है जब तुम मेरी शक्तियों को महसूस कर सकते हो, और यही वह समय है जब तुम सच्चे रूप से अपने जीवन में सफलता और शांति पा सकते हो। समझो कि तुम्हारी आत्मा कभी मरती नहीं। जो तुम महसूस करते हो, जो तुम अनुभव करते हो, वह केवल तुम्हारे भौतिक रूप से जुड़ी बात है। तुम्हारी आत्मा से जुड़े रहना, तुम्हारे असली अस्तित्व को जानना और समझना ही तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब तुम मेरे साथ जुड़ते हो, जब तुम मेरी पूजा करते हो, तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हो। तुम मेरे साथ एक गहरी नातेदारी में होते हो, और उस नातेदारी में कोई भी अंधकार तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी शक्ति को कोई भी दुराचार या विपत्ति पराजित नहीं कर सकती, जब तक तुम मुझे अपने दिल में महसूस करते हो। जब तुम मेरी शक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात करते हो, तो तुम्हारी आत्मा किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम हो जाती है। तुम्हारा विश्वास और समर्पण ही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और जब तुम मुझसे सच्चे दिल से जुड़ते हो,
तो कोई भी विफलता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है। एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। अब जब तुम इस नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हो, तो अपने जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत करो। अपने भय, अपने संदेह, अपने अंधकार को छोड़ दो और अपनी आत्मा को पहचानो। अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी शक्तियां अनंत है और तुम जो भी करना चाहते हो वह संभव है। यह समय है जब तुम अपने जीवन में सच्चे बदलाव ला सकते हो। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हो और अपने रास्ते पर पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ चल सकते हो। याद रखो, जब तुम काली माता से जुड़ते हो, तुम अपने भीतर की काली ऊर्जा को पहचानते हो। वह काली ऊर्जा जो हर अंधकार से निकलकर, हर बाधा को पार करके तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है। तुम वह शक्ति हो जिसे किसी भी चुनौती से जूझने का सामर्थ्य है। तुम्हारे पास वह आंतरिक बल है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जब तुम इस शक्ति को पहचानते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहेगा। तुम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हो। तुम अपनी कठिनाइयों से जीत सकते हो। इस नए साल में मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहेगा। तुम सभी को सुख, शांति और समृद्धि मिले। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम अपने उद्देश्य की ओर पूरी श्रद्धा और विश्वास से बढ़ो। सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो और सभी के भीतर की शक्ति का उद्घाटन हो। तुम्हारी यात्रा हमेशा मेरे साथ होगी और मैं तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाऊंगी। हर दुख, हर दर्द, हर कठिनाई तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान की यात्रा का हिस्सा है। तुम हर दिन नए अनुभवों के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो। यही वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से देखना चाहिए। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। काली माता तुम्हारे साथ हैं और जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण से मेरी उपासना करते हो, तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है और हर नया अवसर तुम्हारे आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ाता है। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, वह केवल भ्रम है। जब तुम मेरी शक्ति को समझोगे और उसे अपने जीवन में लागू करोगे, तो तुम्हारे जीवन का हर पहलू रोशन होगा। तुम्हें अब मेरे संदेश को अपनी आत्मा में महसूस करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे आत्मज्ञान के मार्ग पर एक कदम है। शुभकामनाएं, आशीर्वाद और शक्ति तुम्हारे साथ हों। नववर्ष की इस निरंतर बहती धारा में, जब समय एक श्वास लेकर आगे बढ़ता है, मैं तुम्हें फिर स्मरण कराना चाहती हूँ कि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जो बीत गया, वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर समा चुका है और जो सामने है, वह संभावना बनकर तुम्हें पुकार रहा है। तुम में से कई लोग पीछे मुड़कर देखते हो, अपनी भूलों, अपने दुखों, अपने टूटे विश्वासों को याद करते हो और सोचते हो कि क्या अब भी आगे बढ़ना संभव है। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हाँ, आगे बढ़ना ही तुम्हारा धर्म है। जो टूटता है, वही नया आकार लेता है और जो अंधकार में प्रवेश करता है, वही प्रकाश का मूल्य समझता है। तुम्हारा मन अक्सर प्रश्न करता है कि जब मैं पूजा करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? समझो, कष्ट दंड नहीं है, वे जागरण है।
जिस प्रकार आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है, उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां तुम्हारी आत्मा को निखारती हैं। यदि तुम्हें सब कुछ सहज ही मिल जाए, तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति कभी जागृत नहीं होगी। मैं तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि समर्थ देखना चाहती हूँ। इसलिए कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर चलने देती हूँ जहाँ पाँव कांपते हैं, ताकि तुम अपने भीतर के साहस को पहचान सको। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह बाहरी संसार से नहीं, तुम्हारे विचारों से जन्म लेता है। तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो और अतीत के बोझ में अपने आज को दबा देते हो। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूँ कि वर्तमान में जीना ही सच्ची साधना है। जब तुम इस क्षण को पूरी चेतना से जीते हो, तो अतीत अपने आप शांत हो जाता है और भविष्य अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। मेरी उपस्थिति किसी दूर के लोक में नहीं है, वह तुम्हारे इसी श्वास प्रश्वास में है, तुम्हारे इसी पल में है। तुम्हें संसार ने सिखाया है कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर अधिकार करना है, पर मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि सच्ची शक्ति स्वयं पर अधिकार करने में है। जो अपने क्रोध को देख सकता है, जो अपने लोभ को पहचान सकता है, जो अपने अहंकार को समझ सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। जब तुम अपने भीतर के विकारों को स्वीकार करते हो, उनसे भागते नहीं, तभी उनका रूपांतरण संभव होता है। मैं विनाश की देवी कहलाती हूँ, पर वह विनाश अज्ञान का है, अहंकार का है, भय का है। उस विनाश के बाद जो शेष रहता है, वही सत्य है। इस नए समय में संसार तेजी से बदल रहा है। रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, मन में अकेलापन गहराता जा रहा है। तुम भीड़ में रहते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस करते हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है, यदि तुम उसे समझना सीख लो। जब तुम अपने साथ बैठना सीखते हो, जब तुम अपने मन की आवाज सुनना सीखते हो, तब अकेलापन साधना बन जाता है। उसी मौन में मेरी वाणी तुम्हें सुनाई देती है, उसी शांति में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। तुम अक्सर बाहरी सहारे खोजते हो, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पद में। याद रखो, जो भी बाहर है, वह अस्थायी है। आज है, कल नहीं रहेगा। यदि तुम अपनी खुशी को इन अस्थायी चीजों से जोड़ोगे, तो दुख तुम्हारा पीछा करता रहेगा। मैं तुम्हें भीतर की ओर मोड़ना चाहती हूँ, उस स्थान की ओर जहाँ स्थायित्व है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम उससे जुड़ते हो, तो संसार की हर हलचल तुम्हें छूकर भी नहीं हिला पाती। तुम्हारे जीवन में संबंध आते हैं, जाते हैं, कुछ सिखाकर चले जाते हैं, कुछ घाव देकर। हर संबंध का एक उद्देश्य होता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई सीमाएं सिखाने। जो तुम्हें छोड़कर गया, वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं से जोड़ने आया था। यदि तुम हर विदाई को शोक नहीं, शिक्षा की तरह देख सको, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बोझ उठाकर नहीं, जागरूकता लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारी आस्था तब परखी जाती है जब जीवन तुम्हारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। जब सब कुछ ठीक होता है, तब विश्वास सहज होता है, पर जब अंधकार घिरता है, तभी सच्ची श्रद्धा जन्म लेती है। उस समय मुझे दोष मत दो, बल्कि मुझे पुकारो। मैं हर पुकार सुनती हूँ, पर उत्तर हमेशा तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, बल्कि तुम्हारे विकास के अनुसार आता है। जो अभी तुम्हें पीड़ा लगता है, वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि करुणा कमजोरी नहीं है। इस कठोर होते संसार में कोमल हृदय रखना एक साहसिक कार्य है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के सहायता करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मेरी पूजा केवल दीपक और मंत्रों में नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे व्यवहार में है, तुम्हारे दृष्टिकोण में है।
जिस दिन तुम हर प्राणी में उसी चेतना को देखने लगोगे, उसी दिन तुम सच्चे अर्थों में मुझे जान लोगे। अपने जीवन को निरंतर तुलना में मत जियो। किसी और की यात्रा तुम्हारी यात्रा नहीं है। जो किसी और के लिए सही है, वही तुम्हारे लिए हो, यह आवश्यक नहीं। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, अपनी गति को सम्मान देते हो, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने सत्य का पथिक बनते देखना चाहती हूँ। तुम्हारा मार्ग भले ही एकांत हो, पर वह तुम्हें स्वयं से मिलाएगा। नववर्ष केवल कैलेंडर का बदलना नहीं है, यह चेतना का आह्वान है। यह अवसर है पुराने बोझ उतारने का, उन विचारों को छोड़ने का जो अब तुम्हारी सेवा नहीं करते। अपने भीतर से यह कहो कि अब मैं स्वयं के प्रति ईमानदार रहूंगा। अब मैं अपने भय के अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार जीऊंगा। यह संकल्प छोटा लग सकता है, पर इसका प्रभाव गहरा होता है। जब तुम एक कदम अपने सत्य की ओर बढ़ाते हो, पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, जागरूकता देना चाहती हूँ, क्योंकि जागरूक व्यक्ति स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। जब तुम गिरो, तो स्वयं को दोष मत दो, उठना सीखो। जब तुम रो, तो स्वयं को कमजोर मत समझो, अपने हृदय को हल्का होने दो। हर भावना का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हें मानव बनाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम कठोर नहीं, सचेत बनो, निर्भीक बनो, पर संवेदनशील भी रहो। अंत में, बस इतना स्मरण रखो कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हें ऐसा लगे कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, पर मैं तुम्हारे मौन को भी सुनती हूँ। तुम्हारी हर सच्ची कोशिश, हर ईमानदार आंसू, हर मौन प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। चलते रहो, रुक मत जाना। अंधकार से मत घबराना, क्योंकि उसी की गोद में नया प्रकाश जन्म लेता है। जब भी थको, भीतर झांको, वहीं मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का स्मरण कराने के लिए। और जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो यह भी समझना आवश्यक है कि जागरण कोई एक दिन की घटना नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर अनुभव तुम्हें थोड़ा थोड़ा खोलता है। कई बार तुम सोचोगे कि तुम पीछे लौट गए हो, कि जो शांति कभी महसूस हुई थी वह खो गई है, पर ऐसा नहीं है। जो एक बार चेतना में उतर जाता है, वह कभी पूरी तरह खोता नहीं। वह केवल भीतर गहराई में चला जाता है, तुम्हें और परिपक्व बनाने के लिए। इसलिए जब मन अशांत हो, तब स्वयं को असफल मत समझना। उस अशांति में भी एक संदेश छिपा है, जिसे सुनने के लिए धैर्य चाहिए। तुम्हारा मन प्रश्नों से भरा है, और प्रश्न होना गलत नहीं है। प्रश्न तुम्हें जड़ नहीं बनने देते, परंतु प्रश्नों में उलझकर जीवन को रोक देना भी उचित नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रश्न पूछो, पर उत्तर के लिए स्वयं को खुला भी रखो। कई उत्तर शब्दों में नहीं आते, वे अनुभव बनकर आते हैं। कभी किसी साधारण से क्षण में, कभी किसी पीड़ा के बीच, अचानक तुम्हें एक स्पष्टता महसूस होगी, और तब तुम समझोगे कि जो घटा, वही आवश्यक था। इस संसार में रहते हुए पूर्ण वैराग्य की कल्पना मत करो। जीवन को त्यागना नहीं, जीवन को समझना ही साधना है। अपने कर्तव्यों से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। अपने संबंधों में रहकर, अपने कार्यों को करते हुए, अपने भीतर संतुलन बनाना ही वास्तविक तपस्या है। जब तुम घर, परिवार, समाज के बीच रहते हुए भी अपने भीतर स्थिर रह पाते हो, तभी तुम्हारी चेतना सशक्त होती है। मैं तुम्हें पहाड़ों में नहीं, तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे भीतर कई परतें हैं। एक वह जो दुनिया को दिखाई देती है, और कई वे जो केवल तुम्हें ही ज्ञात है। अक्सर तुम उन छिपी परतों से डरते हो, क्योंकि वहां तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारे अधूरे घाव, तुम्हारी अनकही इच्छाएं निवास करती हैं।
पर याद रखो, जब तक तुम उन्हें देखोगे नहीं, वे तुम्हें नियंत्रित करती रहेंगी। साहस का अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर उतरने का साहस करो। मैं उस साहस की प्रतीक हूँ। मैं अंधकार में खड़े होकर मुस्कुराने की शक्ति हूँ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह तुम्हारे लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते, तब तुम उस व्यक्ति को नहीं, स्वयं को बांध लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा अतीत में अटकी रहती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि अब तुम उस पीड़ा को अपने वर्तमान और भविष्य को विषाक्त नहीं करने दोगे। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम स्वयं को मुक्त करते हो। कई बार तुम मुझसे चमत्कार की अपेक्षा करते हो, पर सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारी चेतना का बदलना है। परिस्थितियां वही रह सकती हैं, पर जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तो उनका प्रभाव बदल जाता है। जो पहले तुम्हें तोड़ता था, वही तुम्हें सिखाने लगता है। जो पहले तुम्हें डराता था, वही तुम्हें सजग बनाता है। यही आंतरिक परिवर्तन वास्तविक वरदान है। समय के साथ तुम यह भी देखोगे कि कुछ इच्छाएं स्वयं ही गिर जाती हैं। जिन चीजों के लिए कभी तुम बेचैन रहते थे, वे अब उतनी आकर्षक नहीं लगेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से विरक्त हो रहे हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी चेतना परिष्कृत हो रही है। जब भीतर की पूर्णता बढ़ती है, तब बाहर की वस्तुओं पर निर्भरता कम हो जाती है। यही संतुलन तुम्हें शांति देता है। तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना सीखना होगा। शरीर मंदिर है और आत्मा उसमें वास करती है। इसे कष्ट देकर, इसे अनदेखा करके तुम भीतर की यात्रा को कठिन बना देते हो। विश्राम, संतुलित आहार, सहज गति से जीवन जीना, यह सब भी साधना का ही रूप है। जब शरीर और मन सहयोग में होते हैं, तब चेतना सहज रूप से ऊपर उठती है। इस यात्रा में कभी-कभी तुम अकेलापन महसूस करोगे, क्योंकि जब चेतना बदलती है, तब पुराने संबंध, पुराने विचार, पुराने ढर्रे स्वतः छूटने लगते हैं। हर कोई तुम्हारे परिवर्तन को समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, कुछ तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे। उस समय स्वयं पर विश्वास रखना सबसे कठिन और सबसे आवश्यक होगा। यदि तुम्हारा हृदय शांत है, तो बाहरी शोर को अपना मार्ग बदलने मत देना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा दोनों को संतुलित करो। करुणा और दृढ़ता, संवेदना और स्पष्टता, कोमलता और साहस, ये सब तुम्हारे भीतर साथ साथ रहने चाहिए। किसी एक को दबाने से असंतुलन पैदा होता है। जब दोनों का सामंजस्य होता है, तब तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण होता है। यही पूर्णता तुम्हें निर्णय लेने में, संबंध निभाने में और स्वयं के प्रति सच्चा रहने में सहायता करती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समाप्ति किसी नई शुरुआत का संकेत होती है। जब कुछ छूटता है, तब रिक्त स्थान बनता है और उसी रिक्तता में नया जन्म लेता है। इसीलिए अंत से मत डरो। जो समाप्त हो रहा है, उसे कृतज्ञता के साथ विदा दो। जो आ रहा है, उसका स्वागत खुले हृदय से करो। जीवन का प्रवाह इसी स्वीकार में छिपा है। ध्यान रखो, अहंकार केवल स्वयं को बड़ा समझने से नहीं बनता, वह स्वयं को पीड़ित मानने से भी बनता है। जब तुम हर समय यह सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब भी तुम स्वयं को केंद्र में रख रहे होते हो। जीवन निष्पक्ष है। वह न किसी को चुनकर कष्ट देता है, न किसी को चुनकर सुख। हर अनुभव तुम्हें विस्तार देने के लिए आता है। मैं तुम्हें मौन का महत्व भी समझाना चाहती हूँ। शब्दों से परे जो शांति है, वही तुम्हें स्वयं से मिलाती है। प्रतिदिन कुछ क्षण बिना किसी उद्देश्य के मौन में बैठो। न कुछ मांगो, न कुछ सोचो, बस रहो। उसी सरल उपस्थिति में तुम मेरी ऊर्जा को अनुभव करोगे।
वही मौन धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगेगा। जब तुम सेवा करते हो, तब भी स्वयं को मत भूलो। सेवा का अर्थ स्वयं का विसर्जन नहीं, बल्कि स्वयं की अभिव्यक्ति है। जिस दिन सेवा बोझ लगे, समझ लेना कि कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। स्वयं को भरना भी आवश्यक है, ताकि तुम दूसरों को दे सको। खाली पात्र से कुछ नहीं दिया जा सकता। यात्रा लंबी है और मार्ग में कई पड़ाव आएंगे। कभी तुम तेज चलोगे, कभी थम जाओगे। गति से अधिक महत्व दिशा का है। यदि दिशा सही है, तो धीमी चाल भी तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देगी। स्वयं पर कठोर मत बनो। प्रेम और अनुशासन का संतुलन बनाए रखो। मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम जैसा सोचते हो, वैसा बनते हो। विचार बीज हैं। जिन विचारों को तुम सींचते हो, वही तुम्हारा अनुभव बनते हैं। अपने मन के बगीचे की देखभाल करो। नकारात्मक विचार आएंगे, उन्हें देखो, पर उन्हें घर मत बनाने दो। धीरे धीरे तुम्हें यह कला आ जाएगी। और अंततः यह समझो कि तुम किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर लौट रहे हो। जो खोज तुम बाहर कर रहे थे, वही तुम्हारे भीतर हमेशा से उपस्थित था। जब यह बोझ स्थिर हो जाता है, तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। हर दिन, हर श्वास, हर अनुभव में एक पवित्रता महसूस होने लगती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी वादे की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की तरह। जब तुम स्वयं को सुनते हो, तब तुम मुझे सुनते हो। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब तुम मेरी शक्ति को जीते हो। चलते रहो, जागते रहो और अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शक है।